हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, मॉर्निंग की टाइम है और 9 साढ़े 9 बजे की टाइम है और मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर ली हूँ। अब मुझे किचन में जाना है तो मैं सोची आयुष को जगा दूँ, और आयुष यहीं पे सो गए थे, हॉल में सोफे के ऊपर ही सो गए थे। तो बस अब उठ नहीं रहे हैं तो मैं सोची थोड़ी देर और सो लेने देती हूँ, तब तक मैं किचन में चलकर चाय नाश्ता बनाती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं चाय रखी हूँ और एक तरफ मैंने दूध रखा है बॉईल होने के लिए। तो फ्रेंड, बहुत बहुत ठंडी पड़ रही है। अब मुंबई में भी बहुत ठंडी पड़ रही है, हालत ख़राब है। तो मतलब काम करते हुए तो हालत ख़राब हो जाती है, पानी में काम करते हैं तो। ऐसे तो हमें शॉल स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम काम करते हैं ना, पानी में काम करते हैं तो बहुत ठंडी लगती है। और फ्रेंड, सच कहूँ तो मैं आज 3 दिन से लगातार अपने घर की डस्टिंग और क्लीनिंग और पर्दे वगैरह जो थे, जो साफ़ करने का, वो धोने का, वही सब मैं कर रही हूँ। और चाय नाश्ता हम लोगों का हो गया था। उसके बाद मैं मतलब ये सब काम में लगी हूँ। और आप लोग देखिए, अभी भी आयुष सोए हुए हैं। आज छुट्टी है इसलिए सोए हुए हैं, लेकिन मैं जगा रही हूँ कि फिर भी उठ जाओ, लेकिन नहीं उठ रहा था। तो मैं बोली जाओ तब अपने रूम में और बेड पे सो जाओ, मुझे काम करने दो। और सोफे पर सोए थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो आज मैं ये पर्दे वगैरह सब निकाल रही हूँ फ्रेंड, धोने के लिए। और मैं सोच रही हूँ खाना जब तक बनाऊँ तब तक मतलब ये भी मशीन में डाल दूँ धोने के लिए सब। अभी तो मैं कपड़े धो रही हूँ, कपड़े लगाई हूँ मशीन में, लेकिन ये सब भी निकाल के रख देती हूँ बाथरूम में। तो ये सब भी मैं धोऊँगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं भगवान का गाना लगाई हूँ, यही सब सुनती हूँ और काम करती रहती हूँ और सब। और उसी बीच में आदित्य बोले कि मम्मी मेरे पैर की सिकाई कर दो। तो फ्रेंड, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। घी गरम करके मतलब सेक रही थी, लेकिन पैर ठीक ही नहीं हो रहा है। दवा भी आई है, दवा भी खा रहे हैं आदित्य, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। पता नहीं इसका कैसा खून है, कैसा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों टाइम सेकती भी हूँ और दवा भी खा रहा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अंदर से ना हल्का हल्का पानी जैसा निकलता है, हल्का पानी ब्लड के जैसा निकलता है। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद पकेगा कि क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखती हूँ, अब लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, क्योंकि ये कितना भी मना करूँ भिगाना मत भिगाना मत, लेकिन पैर का है फ्रेंड तो कहीं ना कहीं मतलब बाथरूम में भीग ही जाता है। कितना भी बचाओ तो पैर का है तो भीग ही जाता है, चाहे नहाने में चाहे बाथरूम जाए तो भीग ही जाता है, कितना भी मतलब बचाए तो भी भीग जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड मैं बना रही थी खाना। खाने में मैंने एक तरफ रखा है दाल, पालक की दाल है और टमाटर कट करके अभी मैंने डाला। और आगे साइड मैंने रखा है चावल। तो आज दाल चावल ही बनाओगे। और सामने आप लोगों को दिख रहा होगा 2 सब्जी पड़ी है। रात में जो सब्जी मैं बनाई थी तो वो 2 सब्जी पड़ी है, तो सब्जी नहीं बनाऊंगी। और फ्रेंड, मैं अभी छुरी को मैं धार लगा रही थी, क्योंकि मैं जो मशीन वाली धार होती है मैं उससे धार नहीं लगवाती हूँ। क्योंकि उससे धार लगवाती हूँ तो छुरी जो होती है ना, ये हो जाती है, पतली हो जाती है, मतलब घिस जाती है। तो मैं मशीन से कभी धार नहीं लगाती हूँ, मैं इसी तरह से घर में धार लगा लेती हूँ। और बहुत अच्छी धार लग जाती है। कोई भी सब्जी हो, कोई भी साग सब्जी, कोई भी फल फ्रूट कुछ भी काट लो, बहुत अच्छे से काट देती है। और मैं इसी तरह से घर में ही मतलब धार लगा लेती हूँ। मैं कभी नहीं जाती हूँ बाहर धार लगवाने के लिए मशीन से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत मच्छर भी काट रहे हैं। ठंडी के साथ साथ मच्छर भी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मैं अपने बेड पे और बच्चों के बेड पे, दोनों बेड पे मैंने मच्छरदानी लगा के रखा हुआ है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, लेकिन मच्छरदानी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ख़राब चल रही है। और 3 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं जा रहा है फ्रेंड, तबीयत ख़राब की वजह से ब्लॉग होते हुए भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। और 3 दिन से मैं घर के काम में इतनी व्यस्त हो गई हूँ, क्लीनिंग में, साफ़ सफाई में, कि क्या बताऊँ। और
मकर संक्रांति आ रही है तो उसी सब की क्लीनिंग साफ़ सफाई सब कर रही हूँ फ्रेंड। और डेली का तो होता ही है, लेकिन ये महीने 2 महीने में करना पड़ता है, तो बस यही सब लगी हूँ। और आज चिमनी की सफाई करनी है, क्योंकि 1 महीना हो गया है। चिमनी मेरी गैस स्टोव की चिमनी है जो एकदम ख़राब हो गई है, मतलब चिक्कट चिक्कट सा हो गई है, हवा पास नहीं कर रही है। तो इसके लिए मैं आज गैस की जो दीवार है वो मतलब किचन की जो दीवार है वो, और गैस स्टोव की चिमनी, गैस वगैरह सब खाना बना के हो गया है। इसके लिए फिर ये सब मैं क्लीन कर रही हूँ। पर्दे वर्दे निकाल दी, वो सब रख दी। और मच्छर बहुत काट रहे हैं, इसके लिए मच्छरदानी लगानी पड़ रही है फ्रेंड, क्योंकि हम लोग चैन से सो नहीं पा रहे थे। इसके लिए फिर मैं बोली कि नहीं, मच्छरदानी अभी लगाना पड़ेगा। तो फिर फ्रेंड मैं 2 दिन से मच्छरदानी लगा रही हूँ, और बहुत सुकून से बच्चे भी सो रहे हैं और हम लोग भी सो रहे हैं, वरना हम लोग एकदम परेशान हो जा रहे थे। मच्छर की वजह से सो नहीं पाते थे रात में, हमारी नींद खुल जाती थी। तो इसके लिए मैंने मच्छरदानी लगाई। और फ्रेंड प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर कीजिएगा। किस कंट्री से आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मकर संक्रांति आ रही है फ्रेंड, तो हैप्पी मकर संक्रांति मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। और वैसे आप लोगों के यहाँ कब है मकर संक्रांति, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो 15 तारीख को हम लोग मनाएंगे मुंबई में, क्योंकि 14 को मनाई जाती है, 14 जनवरी को होती है मतलब मकर संक्रांति खिचड़ी, हमारे में खिचड़ी बोला जाता है। तो 14 तारीख को ही, 14 जनवरी को ही होता था, लेकिन अभी कैलेंडर के हिसाब से 15 को, 2 साल से 15 को हो रहा है, तो 15 को ही मनाएंगे फ्रेंड। और यहाँ पे मैं गैस स्टोव जो साफ़ कर रही थी, तो गलती से फ्रेंड गैस की जो बटन है ऑन हो गई थी। बहुत ये हो गया था, मतलब गैस लीक हो रहा था, मतलब निकल रहा था, तो मुझे स्मेल आया। तो सफाई के चक्कर में ना वो ध्यान नहीं दे पाई, और बटन है जो ऑन हो गई थी। तो बस ये सब साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद सिंक एकदम भरा है बर्तन से, क्योंकि आज बर्तन वगैरह अभी धोई नहीं हूँ। मैं सोची पहले सब साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद मैं बर्तन पर हाथ लगाती हूँ, बर्तन का काम निपटा लूँ, तब फिर कुछ करती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं अपनी चिमनी को कैसे, मतलब चिमनी की जो जाली है आप लोग देख सकते हैं कितनी गंदी हुई है, और एकदम जम गया है, उसके ऊपर तेल वगैरह जो जाता है वो एकदम जम गया है। तो मैंने यहाँ पे बड़े से भगोने में पानी लिया है, और उसके बाद मैंने एक नींबू कट करके डाल दिया है, और थोड़ा सा लिक्विड डालूँगी, जो बर्तन का जो क्लीनिंग का जो लिक्विड आता है यही डालूँगी, और खाने वाला सोडा, इसको डाल के फ्रेंड मैं यहाँ पे ये बॉईल करती हूँ, खूब अच्छे से बॉईल करती हूँ कि एकदम पानी खौल जाए और अच्छे से बॉईल हो जाए। जो जमी हुई लिक्विड रहती है ना, जो ऑयल रहता है, जमा हुआ ऑयल रहता है, वो जब तक साफ़ ना हो जाए, कट न जाए, पानी में घुल न जाए, तब तक मैं इसको बॉईल करती हूँ। और इसी तरह से मैं अपनी चिमनी की जो जाली है उसको घर पे ही वॉश करती हूँ, और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अभी फ्रेंड यहाँ पे ये सब मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, बॉईल होने के लिए। तब तक ये जो बर्तन पड़े हैं इन सबको भी मैं ये कर लेती हूँ, खाना जो है ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। खाना जो है मैं वो ट्रांसफ़र करके फिर इसके बाद ये भी बर्तन में धो लूँगी, क्योंकि अभी लगे हाथ बर्तन धो ही रही हूँ, तो सोची सारे बर्तन धो लूँ। बर्तन धोया रहेगा तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा, और दूसरा काम मैं कर लूँगी। अभी देखिए मेरा जाली कितनी धो के अभी लाई हूँ, और सूख भी गई है। अभी मैं इसको फिट करती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी से साफ़ हो गई है, और एकदम मतलब जो ऑयल था लिक्विड वो बिल्कुल एकदम निकल चुका है, एकदम साफ़ हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है, वॉल भी
किचन का। और ये चिमनी का भी देखिए आप लोग अच्छे से मुंह मेरा दिख रहा है उसमें तो। और ये भी एकदम जाली का जो ऑयल चिपका हुआ था जाली में, वो भी, ये विंडो वगैरह जो कांच था वो भी मैंने साफ़ कर लिया। कपड़े वगैरह भी सुखा लिया है मैंने धो के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, मेरे घर पे कबूतर का बच्चा दिया है और बाजू में काम भी चल रहा है वो बंगले वाला। और ये सारे कपड़े मैं निकाल के फोल्ड करने के लिए रखी थी, तो अभी ये फोल्ड हो गया। और सबका अलग अलग कपड़ा है, बच्चों का अलग, मिस्टर का अलग, जो ब्लैंकेट वगैरह था, जो चादर वगैरह था बेड का, वो भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो जिसका जिसका कपड़ा है, जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ मैं सेट कर लेती हूँ। और आप देख ही सकते हैं कि मच्छरदानी मैंने बांधी हुई है बट इकट्ठा करके बच्चों के रूम में। और अभी इनका कपड़ा अभय का उस साइड रख दिया, क्योंकि वो उस साइड अभय का कपड़ा रखा जाता है और इस साइड आदित्य और आयुष का कपड़ा रखा जाता है। और कपड़ा आप लोग देख सकते हो अलमारी कितनी बिखरी हुई है, क्योंकि आदित्य और आयुष कपड़े एक निकालेंगे 17 गिराते हैं और सब बिखरे हुए। तो ये तो मैं किसी और दिन करूँगी सही, क्योंकि आज बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। अभी बहुत सारे काम अनपेड है, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। और मैं एकदम 3-4 दिन से लगातार ये घर के काम में इतनी बिजी हो गई हूँ, इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि मुझे खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। बहुत तकलीफ़ होती है, काम कर लेती हूँ, थक जाती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है, पर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। और आप सभी की वीडियो पे भी नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि खुद अपनी ही उलझनों में उलझी हुई हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों के भी पास नहीं आ रही हूँ। और इतने सारे कपड़े मिस्टर के हैं, उनके रूम में लेके चलती हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड बाकी का सारा काम तो हो चुका है, बस मैंने ये अलमारी खाली किया है और ये सारे कपड़े मैंने जो निकाल के बाहर रखा आप लोगों को दिखाया, उसको फोल्ड करना है और सेट करना है सारी अलमारियों में। पूरा अलमारी मिस्टर की पूरी अलमारी बिखरी हुई है। तो ऊपर मैं अपना साड़ी रखी हूँ, बाकी ये सब मिस्टर के हैं, फाइल वगैरह है जो बस यही लगाना है। और जो इस्त्री में कपड़े देना है वो इस्त्री में दूंगी, बाकी का सब इसमें लगाऊंगी। तो फ्रेंड आई होप वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और इंस्टाग्राम की आईडी है कुसुम चौहान 2002। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।